कुछ एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू हमारे पास जीनोम मैपिंग टॉपिक से जो रिलेटेड एमसीक्यूज़ हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यूज़ है द मैपिंग ऑफ क्रोमोसोम विच शोज आइडेंटिफाइबल साइट्स इज कॉल्ड। जिसमें हमारे पास आइडेंटिफाइबल साइट्स का पता चलता है तो वो क्या है हमारे पास जीनोम मैप। जीनोम मैप से हमें पता चलता है कि इसकी साइट्स कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट हैं। जीनोम मैप के फिर हमारे पास टू टाइप्स हैं, फिजिकल मैप्स और जेनेटिक लिंकेज मैप। अच्छा, द नेक्स्ट इज लोकेशन ऑफ जेनेटिक मार्कर इज फैसिलिटेटेड बाय फिजिकल मैपिंग ऑन द बेसिस ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन। अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है द लोकेशन ऑफ जेनेटिक मार्कर इज़ फैसिलिटेटेड बाय फिजिकल मैपिंग में वो कह रहा है क्या हमें फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन से पता करते हैं। तो इसका आंसर फॉल्स है। फिजिकल मैपिंग में हम फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन से पता नहीं करते। फिजिकल मैपिंग में हम डीएनए बेस पेयर से फाइंड करते हैं। डीएनए बेस पेयर से हम फाइंड करते हैं फिजिकल मैपिंग में। ये जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन है ये हम जेनेटिक लिंकेज में इससे फाइंड करते हैं, लिंकेज मेथड में हम इससे फाइंड करते हैं। लेकिन वैसे हम किससे फाइंड करते हैं, फिजिकल मैपिंग में हम डीएनए बेस पेयर्स का टोटल एग्जैक्ट डिस्टेंस बताते हैं। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि हमारे पास जेनेटिक मैप का यूनिट क्या होता है। यूनिट इज सेंटीमॉर्गन्स। नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू फॉर जेनेटिक मार्कर। अब ट्रू नहीं है तो इसमें डिफरेंट ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन सी है हमारे पास एनीथिंग कैन बी यूज्ड एज द जेनेटिक मार्कर। तो ये हमारे पास रॉन्ग है, किसी भी चीज़ को हम जेनेटिक मार्कर के तौर पर यूज़ नहीं कर सकते। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डीएनए मार्कर। अब डीएनए मार्कर कौन सा होता है, आरएपीडी, आरएफएलपी और एएफएलपी डीएनए मार्कर्स हैं। हार्मोन जो है ये हमारे पास डीएनए मार्कर नहीं है, इट इज़ अ बायोकेमिकल मार्कर। ये हमारे पास कौन सा मार्कर है, ये हमारे पास बायोकेमिकल मार्कर है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आरएफएलपी। आरएफएलपी की फुल फॉर्म क्या है, रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज़ यूज्ड फॉर द एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। तो ये हमारे पास जो है आरएपीडी जो है यूज़ होता है, रैंडम एम्प्लीफिकेशन ऑफ पॉलीमॉर्फिक डीएनए। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच टेक्निक डिटेक्ट सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में हमें बताता है एसएनपी। आरएफएलपी में हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को यूज़ करते हैं। So next is the naming the mapping technique used to determine the position of restriction site in a DNA molecule. restriction sites के बारे में हमें restriction mapping से पता चलता है। gene mapping provide useful information about chains of, ये हमें बताता है chains of inheritance of disease के बारे में। The method used to identify the locus of gene and distance between genes are called as, कि हमारे पास genes का लोकस और उसका डिस्टेंस किसके के बारे में पता चलता है, किसके थ्रू, जीन मैपिंग के थ्रू। व्हाट वन वर्ड टर्म रेफर्स द टोटल जेनेटिक कॉम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिज्म और स्पीशी। टोटल जेनेटिक कॉम्पोजिशन के लिए वी यूज़ द टर्म जीनोम। जीन तो हमारे पास कोई भी यूनिट हो जाता है ना, हमारे पास एक यूनिट मटेरियल। और क्रोमेटिड हमारे पास जब क्रोमोसोम कंडेंस फॉर्म में नहीं होता तो वो इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिड्स। और कैरियोटाइप हमारे पास न्यूक्लियस के लिए हम यूज़ करते हैं। व्हाट टाइप ऑफ मैप, वन वर्ड कोई आंसर जो है, इज इस्टेब्लिश्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। वही बात जो पहले मैंने डिस्कस की थी कि अगर रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी की बात आ रही है तो कौन सा मैप है, लिंकेज मैप है। ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ मैप, वन वर्ड, इंडिकेट द एक्चुअल डिस्टेंस इन बेस पेयर। बेस पेयर के बारे में बात होगी तो हमारे पास फिजिकल मैपिंग होगी। द यूनिट ऑफ लिंकेज मैप, लिंकेज मैप का यूनिट जो है हमारे पास एमयू या सेंटीमॉर्गन्स होता है। और द यूनिट मैप ऑफ फिजिकल, अगर फिजिकल मैप की बात करें तो उसका यूनिट क्या होता है, बीपी, बेस पेयर्स में। इन फिश फ्लोरेसेंट इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन एनालिसिस व्हाट बाइंड्स हाइब्रिडाइज द डीनेचर्ड क्रोमोसोमल डीएनए। तो इसमें हमारे पास प्रोब बाइंड करता है। मॉलिक्यूलर मार्कर्स कैन बी पॉलीमॉर्फिक। क्या मॉलिक्यूलर मार्कर्स पॉलीमॉर्फिक हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। जिस तरह हमने आरएफएलपी पढ़ा है, एसएसएनपी पढ़ा है,
तो ये हमारे पास पॉलीमॉर्फिक ही हैं। व्हाट कॉज ऑफ डिफरेंस बिटवीन अलील्स ऑफ अ माइक्रोसैटेलाइट मार्कर। अच्छा, व्हाट कॉज डिफरेंस बिटवीन अलील्स ऑफ अ माइक्रोसैटेलाइट मार्कर्स के दरमियान में डिफरेंस क्या करते हैं? ये हमारे पास नंबर ऑफ रिपीट यूनिट्स, शॉर्ट टैंडम रिपीट्स होते हैं इनके अंदर, उनकी बेसिस पर डिफरेंस होता है। इफ़ अ मोलिकुलर मार्कर इज लोकेटेड रिलेटिवली क्लोज टू द जीन ऑफ इंटरेस्ट, अगर वो क्लोज है जीन ऑफ इंटरेस्ट के, वट टर्म इज़ यूज टू डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन द टू, इसको हम लिंकेज से डिस्क्राइब करेंगे। मार्कर दैट्स पॉलीमॉर्फिक ड्यू टू द नंबर और लोकेशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट। द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की वजह से पॉलीमॉर्फिज्म हो रही है, तो वो क्या है? रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। नेक्स्ट इज इन विच one of the following type of mapping studies does a marker need to be polymorphic? लिंकेज में, साइटोजेनिक में, फिजिकल में। तो हमारे पास लिंकेज में हमारे पास पॉलीमॉर्फिक होता है, क्योंकि हमने रिकॉम्बिनेशन के बारे में पता करना होता है। ऑल मोलिकुलर मार्कर्स आर सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कैरी स्पेसिफिक जीन। क्या हमारे पास तमाम मोलिकुलर मार्कर्स जो हैं डीएनए के सेगमेंट होते हैं? नो, लाजिम नहीं है कि वो डीएनए को सेगमेंट किसी जीन को कैरी कर रहा हो। अ मोलिकुलर मार्कर इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट इज फाउंड एट द स्पेसिफिक लोकेशन ऑफ अ जीनोम। ये इसका आंसर ट्रू है। एन अलील दैट इज फिक्स्ड इन अ पॉपुलेशन इज रिगार्डेड एज मोनोमॉर्फिक। जो फिक्स्ड है उसको हम मोनोमॉर्फिक कहेंगे। एन एस टी एस इज अ मोलिकुलर मार्कर। येस, इट्स अ मोलिकुलर मार्कर, ट्रू। What is SNP? SNP stands for single nucleotide polymorphism. Dash percent of a SNP represent dash percent of all the variations in DNA sequences that occur among human. तो 90% को रिप्रेजेंट करता है। आर पॉलीमॉर्फिज्म कॉमन और रेयर इन नेचुरल पॉपुलेशन? कॉमन है या फिर रेयर है? आर पॉलीमॉर्फिज्म हमारे पास वो पूछ रहा है कॉमन है या फिर रेयर है, तो पॉलीमॉर्फिज्म हमारे पास कॉमन होती है। What is the synonymous term for a microsatellite marker? Short tandem repeat is a synonymous term. Thank you for watching.